नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। आलम ये कि एनडीए में भारी बवाल मचा पड़ा है। जरा सोचिए, एक कार्यक्रम हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो, और उस कार्यक्रम में एनडीए के सहयोगी दल के लिए एक गाना गाया जाए। देर रात का समय हो, तकरीबन 12 बजे का, अर्धरात्रि का, मिडनाइट का, और उस वक्त पे जब कोई गायक एनडीए के एक सहयोगी के लिए गाना गाने लगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिफर जाएं, उखड़ जाएं, कुर्सियां उठा ले हाथों में और उस गाने को ना सिर्फ बीच में रुकवाया जाए बल्कि एनडीए की सहयोगी पार्टी के उस समर्थक गायक को मंच से उतरवा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में यही सब कुछ हुआ। और मजे की बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वहां मौजूद थे, सांसद वहां मौजूद थे, विधायक वहां मौजूद थे, और उन सब की उपस्थिति में एनडीए के टूटने बिखरने की ये तमाम पटकथा लिखी जाती रही। दोस्तों, ये जो बेइज्जती हुई है ये किसी और की नहीं हुई, बल्कि खुद को जाटों का नेता बताने वाले या फिर आज की तारीख में भी खुद को जाटों का नेता समझने वाले जयंत चौधरी के ऊपर ही ये सब कुछ बीता है। मामला हाथरस का है। श्री दाऊजी मेले के अंतर्गत एक कार्यक्रम था, पंजाबी दरबार, और उस कार्यक्रम में मंच पर शहर के सांसद अनूप अग्रवाल साहब मौजूद थे, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के शरद महेश्वरी वो भी मंच पर बैठे थे। देर रात का वक्त रहा होगा और उसी बीच एक गाना बजना शुरू हुआ। एक गायक चढ़ता है मंच पे और वो एक गाना गाता है। उस गायक का नाम एंडी जाट। जाहिर सी बात है, जाट तो फिर उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी के लिए गाना गाने की कोशिश करी। गाने के बोल दरअसल पाकिस्तान की पार्टी, इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के थीम सॉन्ग से मिलते जुलते हैं उसके बोल। पाकिस्तान में एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, पीटीआई आई रे, तो वो उसी की तर्ज पे एक गाना बना था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान, आरएलडी आई रे। और एंडी जाट कोई और गाना नहीं बल्कि वही गाना गाने की कोशिश में थे। वो मंच पे चढ़े देर रात को, उन्हें नहीं पता था इतनी फजीयत होगी, इतनी बेइज्जती होगी। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जरा वो खबर है, इस खबर को देख लीजिए। दैनिक भास्कर की ये खबर आपको बताती है, यूपी में आरएलडी आई रे गाने पर भड़के भाजपाई, मंच से सिंगर को उतारा, जमकर हंगामा किया, पुलिस देखती रही। ये तो मजे की चीज है ना, पुलिस तो देखती रहती है, पुलिस और क्या करेगी? योगी जी की पुलिस है, क्या करेगी? और तो वो देखती रह गई, उसके सामने ये सब कुछ होता रहा। एंडी जाट जब मंच पे चढ़े तो मंच पे कौन कौन से लोग उपस्थित थे, जरा उन लोगों की नाम आप जान लीजिए। गायकों के अलावा सांसद अनूप अग्रवाल उसी मंच पे मौजूद थे, जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय उसी मंच पे मोहतरमा मौजूद थी, सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर उसी मंच पे मौजूद थी, और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शरद महेश्वरी भी वहां मौजूद थे। पूरा घटनाक्रम क्या था? पंजाबी गायक हैं रोहित सरदाना, रूबा खान, इन जैसे तमाम कई सिंगर्स के बाद मध्य रात्रि करीब 12 बजे सिंगर एंडी जाट ने माइक थामी, और माइक थामते ही उन्होंने अपना पहला गाना गाना शुरू किया, आरएलडी आई रे। लेकिन जैसे ही ये गाना उन्होंने शुरू किया, ये गीत उन्होंने शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग भड़क गए। गाने के विरोध में हुटिंग शुरू हो गई। कुछ कार्यकर्ता कुर्सियां छोड़ मंच तक आ गए, कुछ कुर्सियां लहराने लगे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी। हंगामे की वजह से माहौल तेजी से बिगड़ने लगा। हंगामा बढ़ता देख कार्यक्रम संयोजक थे अंकित गौड़, उन्होंने एंडी जाट को गाना गाने से रोक दिया, फिर उनको मंच छोड़ने को कह दिया। गायक को मंच से उतारे जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता माने और फिर से कार्यक्रम शुरू हो पाया।
अब मजे की बात यह है कि राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी वो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ शामिल है, एनडीए का हिस्सा है। और देश में भी जयंत चौधरी एक कैबिनेट मंत्री हैं मोदी जी की सरकार में। हालांकि पता नहीं कैसे जयंत चौधरी इस बात को बार बार भूल जाते हैं कि जयंत चौधरी के ऊपर किसान आंदोलन के दरमियान लाठियां इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने चलाई थी। जाटों की अस्मिता की जब भी बात करते हैं जयंत चौधरी, तो वो ये बात भूल जाते हैं कि जयंत चौधरी के परिवार और जयंत चौधरी की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर किस तरीके की बेइज्जती करी है, उनकी किस तरीके की फजीहत करी है। जयंत चौधरी के तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जयंत चौधरी अपने परिवार की विरासत और उसके इज्जत को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ये वही जयंत चौधरी हैं जिनका एक बयान भी एक समय पे काफी मशहूर हुआ था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। बात इतर है, समय काल और परिस्थितियां ऐसी बदली कि उन्होंने साबित कर दिया कि जयंत चौधरी चवन्नी बिल्कुल नहीं है। वो 5 पैसा हैं, 1 पैसा हैं, लेकिन 4 आना तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर वो 25 पैसे होते तो भी शायद इतनी तेजी से नहीं पलटते जितनी तेजी से जयंत चौधरी पलटते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों, अब जरा थोड़े से और समीकरणों को समझने की जरूरत है आरएलडी के भरे मंच से हुई फजीयत के बाद। दरअसल उत्तर प्रदेश में सिर्फ आरएलडी नहीं है जो आज की तारीख में खुद को अलग थलग महसूस कर रही है, जिसकी बार बार फजीयत हो रही है, जिसको बेइज्जत किया जा रहा है। हालिया दिनों में आपको याद होगा संजय निषाद का भी बयान आया था और संजय निषाद ने भी बड़ी पीड़ा के साथ इस बात को दोहराया था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमें बेइज्जत कर रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहां तक कह दिया था कि अगर गठबंधन तोड़ना है तो गठबंधन तोड़ लीजिए, लेकिन छुटभैया लोगों से हमको गालियां मत दिलवाइए, अपने सहयोगियों को गालियां मत दिलवाइए। उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय निषाद की तरफ था। यानी कि उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए के भीतर। देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये चीजें आपसे छिपी हुई नहीं है। भले ही उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने वोट्स को सिक्योर करने में सफल साबित हुई हो और साथ ही साथ कुछ क्रॉस वोट करा लिया हो, लेकिन उसके पीछे भी सियासी गलियारों में चर्चा तो इसी बात की होती है कि कहीं ना कहीं ये एजेंसियों का दबाव है, ये एजेंसियों के पास पड़ी उन तमाम फाइलों का दबाव है जिसका फायदा उपराष्ट्रपति चुनाव में मोदी जी को मिल गया। लेकिन तल्ख हकीकत तो यही है कि नायडू आज ट्रंप के टैरिफ पर बौखलाए फिरते हैं, कहते हैं कि 25,000 करोड़ का नुकसान सिर्फ आंध्र प्रदेश का हुआ है और केंद्र सरकार को चाहिए कि वो इस नुकसान की भरपाई करे। इतना ही नहीं, आलम तो यह है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के भी कई सांसद मोदी सरकार से, अमित शाह साहब से, गुजरात लॉबी से नाराज बताए जाते हैं। दिल्ली और लखनऊ की जो जंग चल रही है, ऐसे में योगी बनाम मोदी या योगी बनाम शाह की जो जंग चल रही है वो तो अलग चल ही रही है। और उन सब के बीच क्या उत्तर प्रदेश और क्या दिल्ली की सियासत, क्या देश की सियासत, हर जगह पर आलम तो यही नजर आता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी से अपना विश्वास खोते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के जो कुकृत्य हैं वो हर गुजरते दिन के साथ नए कुकृत्य सामने आते हैं। मसलन गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के परिवार के साथ क्या किया गया। एक अंतिम संस्कार का कार्यक्रम, अंतिम संस्कार के सारे कार्यक्रम की जिम्मेदारी उठाई भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो जो नेता आज इस दुनिया में नहीं है, उस दिवंगत नेता के परिवार के पास व्यापारियों को बिल लेकर भेज दिया गया और कह दिया गया कि जरा इसका भुगतान कर दीजिए, 20-25 लाख रुपए का बकाया है। यानी कि कुल मिलाकर
आज की तारीख में, चाहे वो एनडीए के सहयोगी हों या फिर कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन सब के भीतर एक अविश्वास पैदा हो चला है। और ये अविश्वास कभी लखनऊ में योगी जी के लिए है तो कभी दिल्ली में गुजरात लॉबी के लिए यानी मोदी और शाह के लिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। बहुत शुक्रिया।